चाचू। और कुछ कहना चाहोगे योगी जी से? मोदी चाचू। तो घर में लगी थी कुंडी और ये निकल गई मैं ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। अचानक फिर 12 बज गए ढूंढते ढूंढते हम लोगों को। फिर उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी बच्ची घर से लापता हो गई। पुलिस वालों ने भी ढूंढा, हमारे मोहल्ले वाले ने भी ढूंढा, हम लोग ने सब ने ढूंढा। ढूंढते बहुत परेशान हो गए। जितनी शाम हो रही थी उतनी मेरी दिक्कत बढ़ रही थी कि बच्ची बोल नहीं पाती, कहाँ चली गई। 24 तारीख को फोन आता है नगलऊ से कि आपको योगी जी ने बुलाया है। पूरी फैमिली सहित हम लोग योगी जी से मिलने गए 26 नवंबर को। मिलने के बाद उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, बच्ची का पूछा कि कैसे आई। नफना बोल सुन नहीं पाती है, ये कहती मुझे पुलिस में भर्ती होना। उन्होंने कहा कि हमने कहा कान का क्या हुआ, हमने कहा कान के ऑपरेशन कराया था, उसका कान का ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कान से मतलब नहीं होता है, उसकी जो है एक नस दिमाग का नस ऑपरेशन होता है, तो वो उसका हो जाता 5-6 साल पहले। तो ये बोलने लगती। उन्होंने कहा ठीक है परेशान हो, हम करवाएंगे इसका इलाज। उसकी जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई का सब कुछ का जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया योगी जी। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? जी मुझे बहुत खुशी हुई है, आज मेरी बच्ची बोल रही है। क्या हुआ क्या था बच्ची को? ऐसा हुआ कि आज 4-5 साल से कहती थी कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है और योगी जी से हमको मिलना। तो हमने कहा बेटा हम कहाँ ले जाएं। उनके चित्र बनाती थी। अब पुलिस के लिए बहुत अरमान है इसके लिए कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। तो 22 नवंबर को ये पता नहीं कैसे 8 बजे के और 9:30 के बीच में किस समय निकली है मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी काम करती हूँ, काम करके उस दिन 9:30 बजे आई थी, ये घर पे हमें नहीं मिली। तो घर में लगी थी कुंडी और ये निकल गई मैं ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। अचानक फिर 12 बज गए ढूंढते ढूंढते हम लोगों को। फिर उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी बच्ची घर से लापता हो गई। पुलिस वालों ने भी ढूंढा, हमारे मोहल्ले वाले ने भी ढूंढा, हम लोग ने सब ने ढूंढा। ढूंढते बहुत परेशान हो गए। जितनी शाम हो रही थी उतनी मेरी दिक्कत बढ़ रही थी कि बच्ची बोल नहीं पाती, कहाँ चली गई। 4:30 बजे अचानक फोन आता है कि नकलऊ से कि आपकी बेटी यहाँ पे है नकलऊ में, आप परेशान ना होइए, मिल गई मुझे, आप इसको ले जाइए। हमने ठीक है सर हम आते हैं। हम लोग रात में पहुंचे हैं 12 बजे, वहां से बेटी लेके 2 बजे आए हैं। फिर गए हैं थाने, हमने कहा मेरी बच्ची हमको मिल गई है, उनका धन्यवाद करते हैं पुलिस वालों का। तो लेके घर आ गए हैं। अचानक 24 तारीख को फोन आता है नगलऊ से कि आपको योगी जी ने बुलाया है। पूरी फैमिली सहित हम लोग योगी जी से मिलने गए 26 नवंबर को। मिलने के बाद उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, बच्ची का पूछा कि कैसे आई। नफना बोल सुन नहीं पाती है, ये कहती मुझे पुलिस में भर्ती होना। आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम आप तक आ भी जाते नकलऊ तो आपसे मुलाकात ना होती। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कान का क्या हुआ, हमने कहा कान के ऑपरेशन कराया था, उसका कान का ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कान से मतलब नहीं होता है, उसकी जो है एक नस दिमाग का ऑपरेशन होता है, तो वो उसका हो जाता 5-6 साल पहले। तो ये बोलने लगती। हमने कहा मुझे इसकी जानकारी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है परेशान हो, हम करवाएंगे इसका इलाज। उसकी जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई का सब कुछ का जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया योगी जी ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेटी पहले से कब से नहीं बोलती थी? बचपन से नहीं बोलती है। अब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी बोलेगी, लेकिन अब मम्मी पापा कहने लगी है। और जब से ऑपरेशन हो गया तो अब ये कहती है मुझे योगी जी से मिलना है, उनका धन्यवाद करना है। अब मुझे बस पुलिस में भर्ती होना है, यही उसकी आशा रहती है और यही बोलती है हमसे। क्या नाम है आपकी बेटी का? खुशी गुप्ता। खुशी को देखकर खुशी होती है? खुशी तो बहुत है। पहले तो बहुत निराशा थी, लेकिन जब से ऑपरेशन हो गया जब से मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा बच्चा बोलने लायक का हो गया। अब आगे ये पूरी तरीके बोल सकते हैं जैसे आम बच्चे बोलते हैं। समय माहौल इतना खराब है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो योगी जी ने पूरी जिम्मेदारी ली है? जी योगी जी ने पूरी जिम्मेदारी ली है? हाँ, बच्ची की पूरी जिम्मेदारी ली, पढ़ाई वगैरह करने। मुझे आप परेशान हो, ये बच्ची अब मेरी हो गई। आप परेशान पूछने लगे कि आप कहाँ रहते हो। हमने कानपुर में रहते हैं, किराए के मकान में। उन्होंने कहा किराए के मकान में अभी तक आपको निवास नहीं मिला। मैंने कहा हम 2 साल निवास के लिए मकान के लिए कागज लगाए थे, लेकिन मेरा कैंसिल हो गए दोनों। तुरंत आदेश दिया कि इनको निवास दिया जाए और बच्ची का खर्चा पढ़ाई का सब कुछ उन्होंने जिम्मेदारी ले ली और रास्ता बताया उन्होंने। आप परेशान मत होना। हमने उतनी हिम्मत दे दी। मेरी मतलब एक समझ लीजिए कि एक जैसे बड़े भाई का सिर पे हाथ आ गया। इतनी मतलब मुसीबतों से मैंने बच्चे पाले हैं ये आपसे बता नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से इलाज किया। उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से देखभाल करी मेरी बच्ची का।
और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और रोहित मल्होत्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुशी अच्छा लग रहा है? चाचू और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ कहना चाहोगे योगी जी से? मोदी चाचू ये आज लगभग बचपन ही से जब से बिटिया आई थी मेरे पास, अब बचपन ही से बिटिया मेरी न बोल पाती थी न सुन पाती थी, हम बहुत परेशान रहते थे। फिर मैंने अभी ऑपरेशन कराया था लगभग इसका 12-13 साल पहले दोनों कान का, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद बिटिया जो है आज 5-6 साल से योगी जी की मोदी जी की फोटो बनाती रहती थी, टीवी में देख के मोबाइल में देख के कहती थी हमको इनके पास मिलने जाना है, ये बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, हमको इनसे मिलने जाना है। तो हमने कहा बेटी हम इतने सक्षम तो है नहीं तो हम आपको मिला पाए। तो धीरे धीरे वो बनाती रहती थी, हम भी कुछ नहीं कहते थे, ठीक है बच्ची का जो किस्म कुछ भी है वो अपना बनाती रहती थी। फिर 22 नवंबर को हम अपनी मैडम को लेने गए, मैडम भी जॉब करती है, मैं भी काम करता हूँ छोटा मोटा, और मैडम को कैसे मैं लेके आया हूँ, मेरे घर में कुंडी लगी मिली और फिर मैंने यहाँ ढूंढना जानना चालू किया। 12 बजे मैंने पुलिस के ग्वालटोली थाने में अपनी केसन गुमशुदा की दर्ज कराई और बिटिया मेरी जो है हमको नहीं मिली। शाम को 5-5:30 बजे लखनऊ से कॉल आती है, आपकी बेटी जो है मेरे पास है, आप परेशान मत होइए, आप ले जाइए। फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ से मैं अपनी बेटी को लेके आया। लाने के बाद 24 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल आती है, आपकी जो है आपको योगी जी ने मिलने के लिए बुलाया है, आप यहाँ आ जाइए। तो मैं फिर योगी जी से मिलने गए। मिलने के बाद जो है योगी जी ने जो है पूरी बातें हम लोग की सुनी। उन्होंने क्या ये बच्ची कैसे है, अपने सर मुझे कोई पता नहीं था कि हम तो मैडम को लेने गए थे, बच्ची मेरी आपकी मिलने के लिए यहाँ आ गई थी, लेकिन क्या दिक्कत, हमने सर ये बोल सुन नहीं पाती है बचपन, मैंने एक इलाज कराया था इसका, तो इसका इलाज जो है सर ने बोले कान से कोई लेना देना नहीं होता है, ये कॉन्क्रीम प्लांट होता है जो यहाँ दिमाग का होता है, इसका प्लान हो जाएगा तो आपका जो बच्ची बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। तो बोले नहीं आपका पूरा इलाज जो है हम कराएंगे। फिर उन्होंने तुरंत जो है विक्रांत गस्कारी को वहां पे आदेश दिया, बोला अब ले जाइए। तो हम अब यहाँ पे कानपुर आ गए बिटिया को लेकर। तो विक्रांत अधिकारियों की कॉल आई मेरे पास, आप मनोस्तरा अस्पताल चले जाइए, वहां आपका जो है स्टेटमेंट चालू हो जाएगा। फिर इनका जो इलाज चालू हो गया, आज मेरी बच्ची सुन पा रही है और मेरी बच्ची बोल पा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मनोस्तरा अस्पताल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरी बच्ची का भविष्य बदल गया। कभी लगा था कि बिटिया सुन और बोल पाएगी आप लोगों से? नहीं, हमें कभी नहीं लगा था बिटिया बोल पाएगी, तो इतना महंगा इलाज है। मैंने एक बार कोशिश भी किया था कराने की दुकान के, अपना बच्ची सुन लेगी तो बोलना चाहिए, तो हमको उम्मीद नहीं थी। आज मेरी बच्ची सुन रही तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज वो हमें पापा भी कह सकती है, मम्मी भी कह सकती है और अब हर चीज को समझ सकती है। कोई गाड़ी भी पीछे से आ रही है तो उसको भी ये समझ सकती है, हाँ कोई आवाज आ रही है तो हम गाड़ी की आवाज सुन के वो हट जाए। अब मेरी बच्ची बहुत हमें खुशी चीज की है, आज मेरी बच्ची बोलने लगी है और सुनने लगी है।